चलिए आज हम आपसे एक सवाल करते हैं कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से बुक से पूछा जाता है। आई नो दैट आपका आंसर होगा क्वेश्चन बैंक। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड 4 ऐसे क्वेश्चन जो एनी टाइम स्टूडेंट के डाउट के लिस्ट में शामिल रहता है। क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन बैंक याद कैसे करें, क्वेश्चन बैंक में किस साल का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, क्वेश्चन बैंक से फर्स्ट हो सकते हैं, और एक और फोर्थ क्वेश्चन कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़े या फिर नोट्स भी पढ़े। इन 4 प्रकार के डाउट एनी टाइम स्टूडेंट को रहता ही रहता है। तो आज के इस वीडियो में इन चारों टॉपिक को क्लियर किया गया है, बिल्कुल मतलब कि प्रैक्टिकल समझा करी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बैंक याद कैसे करें, ठीक है। इसको बताने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि क्या क्वेश्चन बैंक पढ़कर फर्स्ट ला सकते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं हाँ, इसकी गारंटी कोई नहीं बल्कि मैं लेता हूं, ठीक है। बिक्कू गुप्ता इसकी गारंटी लेता है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ करके आप फर्स्ट ला सकते हो। ये मतलब कि कहोगे आपकी कितना परसेंट आप कह रहे हो, तो 100 में कह सकते हैं 90% चांस है। देखो यार 10% तो खुद शरीर भी नहीं रहता है यार, शरीर भी 90% ही चांस रखता है शरीर का भी। तो 90/100 आपको हम कह रहे हैं कि 90% चांस है आपकी क्वेश्चन बैंक पढ़कर फर्स्ट ला सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह हम बताएंगे उस तरह आपको पढ़ना होगा दोस्त, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन बैंक याद कैसे करें। देखो यार, क्वेश्चन बैंक याद करने के लिए क्या होता है, क्वेश्चन बैंक क्या एक प्रकार का मेला है जहां पर हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन बैंक याद करने के साथ साथ इसमें जो बनाया जाता है, जो सब चीज़ को वो सब बनाने की प्रैक्टिस करो। लाइक जैसे में हो गया क्या, जैसे में मैथ हो गया, मैथ में जितना भी है सब के सब प्रैक्टिस करके उसको खत्म कर लो, बना लो, ठीक है, मैथ का स्पेशली। बाकी हिंदी, इंग्लिश या फिर फिजिक्स हो गया या फिर साइंस का या सोशल साइंस का कोई भी चैप्टर हो गया या संस्कृत हो गया, उसके लिए याद करो। और याद किस पर, टारगेट करके करो। जैसे में वीकली रूटीन बनाओ। आपको एक बार बताया था वीकली रूटीन मतलब होता है साप्ताहिक रूटीन, साप्ताहिक दिनचर्या। 7 दिन के अंदर में आपको क्या क्या करना है, ये आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। बिलीव मानिए आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको कुछ भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप ये काम करिए कि साप्ताहिक रूटीन यार आप बनाइए, चाहे जैसे हो सके। क्वेश्चन बैंक आपको याद करना या फिर कोई भी बुक याद करना है, उसके लिए आपको साप्ताहिक रूटीन की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। डेली रूटीन पर ध्यान नहीं दीजिए, लेकिन हाँ साप्ताहिक रूटीन पर जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। हालांकि एक वीडियो पूरा क्लियर करेंगे जिसमें साप्ताहिक रूटीन के बारे में ज़्यादा बताया रहेगा, ठीक है। सो सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक में किस साल का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। देखो यार, ऐसा देखा गया है, मान लो कि आप 2022 में एग्जाम जब दे रहे हो तो 2022 के जस्ट पीछे वाले 5 साल के पेपर में से ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जस्ट 5 साल, जैसे में 2021 हो गया, 2020 हो गया, देन 2019 हो गया, 2018 हो गया और 2017 हो गया, ठीक है। तो जो साल में आप उसके जस्ट पीछे के 5 साल को आप पूरा का पूरा ध्यान रख लो, ठीक है। तो देन क्वेश्चन बैंक आपका क्लियर हो जाएगा। यदि आप चाहते हो क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा क्वेश्चंस को बनाना है और किस साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो इसका जवाब है कि आप पीछे के प्रीवियस के 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, उससे ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि यार ये तो हम तो कहते हैं कि 2022 से लेकर के 2010 तक के जितना क्वेश्चन है सबको रट जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा क्वेश्चन लड़ने को मिलेगा, ठीक है। सो ये देख लो यार, ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितना तक याद करते हो। लेकिन जहाँ तक जल्दी याद करने की बारी आती है तो प्लीज़ पीछे के 5 साल याद कर लेना, जिससे जल्द से जल्द याद हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अभी आपके पास टाइम है तो आप याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि ये तो बता ही दिए कि फर्स्ट हो सकते हो कि नहीं, इसका जवाब हो सकते हो, गारंटी मैं लूँगा। सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़े या फिर नोट्स भी पढ़े। देखिए यार डाउट क्लियर होता है, क्योंकि यार सोचो 9 महीने आपने सर के पास गए और आखिरी के 3 महीने जब आपका एग्जाम आने वाला है तो आप नोट्स को छोड़ दोगे। सोचो कि आप 9 महीने तक गए हुए होगे टीचर के पास, वहाँ नोट्स तैयार किए हुए होंगे। लेकिन यार जब अंत टाइम आएगी, जब आपको नोट्स याद करने का टाइम आता है, आपको क्वेश्चन बैंक सिर्फ याद करोगे, नोट्स छोड़ दोगे। इसका जवाब है नहीं, नोट्स भी पढ़ो देन क्वेश्चन बैंक भी पढ़ो। पूछोगे कि आपने तो गारंटी लिया कि फर्स्ट आ सकते हैं। देखो यार एक बात बताते हैं कि क्वेश्चन में क्या होता है ना कि इसमें एक प्रकार का मेला है, इसमें हर प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। उसको क्लियर कौन करे, जैसे मान लो कि त्रिकोणमिति से क्वेश्चन बैंक में 3 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और नोट्स में देखोगे तो उसमें 10 क्वेश्चन रहेगा। तो डाउट कौन में ज़्यादा आएगा, डाउट कौन में ज़्यादा रहेगा, इसमें रहेगा, क्योंकि आपने इस पर 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। लेकिन आप इसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इसमें डाउट आपका कम होगा। तो डाउट को क्लियर करने के लिए अपना नोट्स पूरा करो, बाकी क्वेश्चन बैंक तो है ही पीछे पूरा का पूरा क्लियर करने के लिए। आई होप आज के इस वीडियो में क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड पूरे डाउट को क्लियर कर दिए होंगे। यदि आपको और कोई भी डाउट हो या फिर चाहते हो आप अपने अनुसार वीडियो लाने के लिए, तो यार कमेंट मारो, आपके अपने अकॉर्डिंग वीडियो आ जाएगी। सो कमेंट इन दिस बॉक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।